हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सब्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सब्या सचिन चैनल। तो फाइनली गाइज आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगा था जब से मैंने बायोलॉजी का स्ट्रेटजी वाला वीडियो अपलोड किया था उसके बाद कि फिजिक्स से रिलेटेड बनाने को। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको प्रोसेस कि क्या प्रोसेस होना चाहिए हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का फिजिक्स को, तो वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइज मुझे पता है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होंगे फिजिक्स में, लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो गाइज आप एफर्ट तो डाल रहे हो, आप टाइम तो दे रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि आपको पता नहीं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है हर एक चैप्टर को, इसलिए आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो मैं जो भी बताने वाला हूँ वो मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ और मेरे भी ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये जो भी बातें होगी वो मैं बता देना चाहता हूँ पीडब्ल्यू के टीचर से ही मैंने सीखे हैं, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी बताऊंगा वो सही बताऊंगा, कुछ गलत नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं 5 आपको पॉइंट देने वाला हूं जो कि आपको हर एक चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले लिख लेने हैं, और जब एंड हो जाए तो आपको वो देखना है कि आपने वो 5 जो पॉइंट है वो टिक किए कि नहीं। अगर आपने टिक कर लिया है मतलब कि वो चैप्टर आपका परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस 5 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ एक जो मीथ है कि नीट क्लियर करने के लिए जो है एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो जी हाँ, मस्ट तो है पढ़ना, बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और केमिस्ट्री में भी केवल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए होता है, फिजिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन अगर बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, क्योंकि गाइस उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत इधर उधर लिखा होता है, जो कि अगर आप रीडिंग करोगे ना बहुत ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। तो गाइस इसलिए आपको जो एनसीईआरटी बुक रीड नहीं करना है। और अगर चैप्टर की बात आती है, जैसे 4 से 5 चैप्टर हैं ऐसे जो कि आपको रीड करना पड़ सकता है, तो वो आपके जो टीचर होंगे, अगर आप यकीन बेस से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप सतीश सर से पढ़ रहे हो या आप एमआर सर से पढ़ रहे हो या मोहित सर से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, वो आपको बता देंगे कि ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो वो फिर आप रीड कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम चैप्टर जो है 80 to 85% चैप्टर वो आपको रीड नहीं करने हैं एनसीईआरटी के थ्रू। तो गाइस अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि लेक्चर को जो है आपको एकदम फोकस्ड होकर देखना है, कोशिश करना है कि आप लाइव लेक्चर देखें और लाइव लेक्चर में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट रह जाए तो ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ दें। आपको गाइस उसे फिर से एक बार लेक्चर को देखना है रिवाइंड करके, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। गाइस बात आती है तो आपको लाइव लेक्चर में ही कोशिश करना है नोट्स बनाने का। जैसे कि एक फॉर्मूला पे सर ने 6 क्वेश्चन कराए हैं, तो कोशिश करें कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन लिख पाए। 4 से 5 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, एक नहीं भी लिख पाए तो चलेगा उतना, लेकिन कोशिश करें ज्यादा लिखने का, क्योंकि गाइस नोट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और रिवीजन में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब गाइस बात आती है कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट यही है आपका, जैसे आपने लेक्चर देख लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉपी अपना बंद करना है जिसमें आपने नोट्स बनाया है, उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उसके बाद आपको जो है रिकॉल करना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, वो आप लिखने की कोशिश करें, फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको 5-6 फॉर्मूलाज कराए गए हो लेकिन आपको 3-4 ही याद आ रहे हैं, तो आप 3-4 लिखें। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं जो नहीं याद आया उसे एक बार आप क्विक केवल देख लें, एक बार रिकैप देख लें नोट्स के थ्रू। एंड गाइस उसके बाद जब भी आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं थर्ड पॉइंट आपका यही है कि सेल्फ स्टडी के टाइम आप जब बैठेंगे तो उस समय आपको जो है नोट्स का जितना भी आपका क्वेश्चंस कराया गया है उसे आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है एंड जो भी सॉल्यूशन आपने लिखा है उसे ढक लेना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन लिखा हो, 10 में से आपका 8 ही सॉल्व हो पा रहा है या 7 ही सॉल्व हो पा रहा है, तो उसे आप सॉल्व करें। उसके जैसे 2-3 जो नहीं हो पाया उसे आप एक बार देख ले और उसके बाद फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपको करना है। एंड उसके बाद आपको डीपीपी भी सॉल्व करना है, जो भी डीपीपी आई है रोज आपको डीपीपी सॉल्व करना है, और सर जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। जिस दिन मिले आपको उसी दिन कोशिश करना है सॉल्व कर लेने का, नहीं तो फिर आपका बैकलॉग हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट यही है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने खुद से। ये नहीं कि आप दूसरे से किसी से मांग कर शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर रहे हो, खुद से जो आप नोट्स बनाओगे ना शॉर्ट नोट्स, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप एक बार बैठ जाएं और आराम से आप 1 से 2 घंटे आपको लग सकते हैं, क्योंकि चैप्टर अगर बड़ा है तो आपको टाइम लगेगा। तो शॉर्ट नोट्स में क्या करना, आप एक पेज लेकर बैठे और एक पेज में कोशिश करें पूरा आपको शॉर्ट नोट्स लिख लें। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उससे आपको जो है थोड़ा याद भी होगा, क्योंकि आप लिख रहे होंगे तो लिखने से आपको याद भी होता है। तो इसलिए आप खुद से एक बार शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाएं हर एक चैप्टर का। अब हमारा 5th पॉइंट आता है जो कि आखिरी पॉइंट है हमारा। तो गाइस उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या करना है आपको। पिछले 10 ईयर्स के आपको PYQ सॉल्व करने हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूँ, ये आपको PW के लाइब्रेरी में मिलेगा। आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से वो आपको फाइंड करना है। उसमें क्या होगा, बेसिकली आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सॉल्व करना है। जो आपसे नहीं सॉल्व हो वहां पर आपको जो है हर एक क्वेश्चन को टीचर समझाता हुआ भी दिख रहा होगा। अगर गलत हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, 2 से 3 मिनट में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमसे गलती हुई और उसे आप फिर करेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप PYQ भी सॉल्व कर लेंगे पिछले 10 ईयर्स के। और गाइस आखिरी में बता देना चाहता हूं कि काफी लोग का क्वेश्चन आता है कि क्या हम PW मॉड्यूल सॉल्व करें या फिंगर टिप्स सॉल्व करें, तो काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतना कर रहे हैं ना जो मैंने वीडियो में बताया है, लाइक टीचर्स
के नोट्स आप कर ले रहे हो, आप डीपीपी कर ले रहे हो, एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर ले रहे हो और पीवाईक्यू कर ले रहे हो प्रीवियस 10 ईयर्स के, तो ये मोर देन इनफ है। अगर आप इतना अच्छे से कर ले रहे हो, अगर आपका इतना सॉल्व हो जा रहा है ना, तो कंप्लीट आपका इस तरीके से इजीली आपका हर एक चैप्टर हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो ये मैंने जो 5 पॉइंट बताए, इसे आपको हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लेना है और उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद देखना है कि आपने ये 5 स्टेप फॉलो किए कि नहीं। इस तरीके से आप हर एक चैप्टर को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपका हेल्प हुआ होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नीट से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।